अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिम खान और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न अर्न विद आसिम खान। आज लेक्चर नंबर 18 में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक ऐसी इमेज जिसकी मतलब एक साइड एक पोर्शन तो ठीक आ रहा है, दूसरा पोर्शन ठीक नहीं है, या उसके अंदर हमने कोई कलर फिल करना है तो वो उस कलर को कैसे फिल करते हैं, मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए किसी भी इमेज के अंदर वो हम किस तरह से डालते हैं। तो ये देखने के लिए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये कैसे होगा। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि मतलब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा हमने सोर्सेस सेलेक्ट करने हैं तो वो कैसे करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये जो इमेज हमारे पास बनी हुई है आ रही है तो ये इमेज हम एक और जगह पे भी डुप्लिकेट कर सकें, लेकिन हमें वो इससे बड़ी होनी चाहिए या इससे छोटी होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये इमेज जो है ना, ये मैक्सिमम इसकी हाइट है इस इमेज की। अब मैं चाह रहा हूँ इस इमेज की जो है ना वो विड्थ जो है ना वो होनी चाहिए मेरे पास 500%, मतलब ये बड़ी हो जाएगी इसकी, इससे ये बड़ी हो जाएगी। 500 तो कभी होता ही नहीं है, तो ये 50%। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इसकी विड्थ और हाइट 50% होनी चाहिए। अब ये जो मैं यहाँ से आता हूँ, ये मैंने यहाँ से सोर्स सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसे बनाना शुरू कर दिया। अब ये देखें यहाँ से मैंने इसे बना दिया। अब ये चीज़ चूँकि दूर पड़ी है तो ये छोटी नज़र आ रही है। और ये एक और चीज़ आप नोट करें, ये जो मैंने अभी ये सैम्पल बनाया है ये मैंने इसी ही लेयर के ऊपर बनाया है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसके लिए मैं कंट्रोल-Z करके आप लोगों को दोबारा बताता हूँ ये मैंने अब क्यों कहा है। अब यहाँ पे मैंने आया, यहाँ पे जब मैं आता हूँ और इसकी दोबारा मैं एक और कॉपी लेता हूँ, ये जो मेरा बैकग्राउंड पड़ा है, और मैं अब आप लोगों को दोबारा यहाँ से एक सोर्स डिफ़ाइन करता हूँ। जैसे मैंने सोर्स डिफ़ाइन किया और ये आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे ये मैंने एक इमेज दोबारा वही बना दी, लेकिन उसकी विड्थ और हाइट कम है। अब मैंने जब आप लोगों को कहा कि मतलब आप एक और इमेज के ऊपर काम करें, तो इसका मतलब ये था कि ये जैसे ये हमारा ब्लू बैकग्राउंड आ गया, अब हमें ये सबसे पहले में ब्लू बैकग्राउंड ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये मतलब ये अचानक से यहाँ से एक धुंध सी ये कैसे छा गई। तो इस धुंध को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और इसको ऑफ़ कर देते हैं। और इसका जो ये जो पोर्शन है ये धुंधला सा, तो हम इस धुंधले से पोर्शन को ख़त्म करते हैं इरेज़र टूल से। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से इसे इरेज़ कर देते हैं। यहाँ ज़रा अपने ख्याल से करना पड़ेगा। चलो खैर, अभी मैं ज़रा जल्दी में बैठा हूँ, तो आप लोगों ने जब भी करना हो तो इसे ख्याल से कीजिएगा। और ये अब जब हम वापस जाते हैं और देखते हैं तो हमें ये इसका बैकग्राउंड था ब्लू, अब हमें आधा ख़त्म हो चुका होगा। ये देखें अब बिल्कुल वही ग्रीन है। अब थोड़ा सा एक जगह पे हमें नज़र आ रहा है, और वो मैं दोबारा आप लोगों को यहाँ आके वो भी ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें, ये भी अब मैंने रिमूव कर दिया। अब दोबारा देखें, अब वहाँ पे कोई ब्लू बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह से करके ना हम अपने इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब हम यहाँ इसको कंट्रोल-Z करके इसको ख़त्म कर देते हैं। अब ये जो हमारे पास थी ये इमेज हमने दोबारा सही से ख़त्म कर दिया। अब हम चाह रहे हैं 75% पे, 75% हम दोनों पे सेलेक्ट कर रहे हैं, विड्थ और हाइट इसकी 75% कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि मतलब ये जो हमारा सोर्स है ये हमने सेलेक्ट किया, और ये जो इमेज है हमारी ये कुछ इस तरह से आनी चाहिए। लेकिन ये फिर मैं वही गलती कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि मैं उसी ही लेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ। वही लेयर जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम इसके जब एक इजाफी कापी लेके बैठे होते हैं, तो ये जो अब हमें एक हल्का सा पीछे ब्लू बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, तो इसको ख़त्म अगर हमें करना हो और हमें इसकी जगह पे ग्रीन लाना हो तो इसके लिए हमें इसकी कापी लेना मस्ट होता है। कभी भी ओरिजिनल लेयर पे काम नहीं करते। ओरिजिनल लेयर आप लोगों के लिए एक दीवार के तौर पे काम करती है। तो आप लोगों ने अपनी दीवार के ऊपर कोई काम नहीं करना, उसके ऊपर जो पैनाफ्लेक्स बना हुआ है, मतलब एक जो उसकी आपने डुप्लीकेट ली हुई है उसके ऊपर काम करना है। ये दोबारा मैं इसको क्या करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ आके इसकी कापी लेता हूँ। जैसे ही मैंने कापी ली और मेरे पास वही सोर्स सेलेक्ट है, अब ये काम जो होगा मेरा उसी कापी के ऊपर होगा। अब ये काम, हाँ, ये बिल्डिंग खड़ी हो गई। मैंने दोबारा से ये बिल्डिंग वहीं पे एक 75% पे कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो ब्लू बैकग्राउंड एरिया है मैं इसे ख़त्म करता हूँ। इसे ख़त्म करने के लिए दोबारा मैं इरेज़र पे आता हूँ, और ये जो थोड़ा सा मेरे पास एरिया है इसका मैं इसे उड़ा देता हूँ। इसे मैं उड़ा देता हूँ। तो इस तरह से आप अपने काम में जितनी सफाई रखेंगे तो वो काम आप लोगों के लिए उतना ही बेहतर होगा। अब मैं दोबारा यहाँ पे इसका
ये देखें, अब ये जो यहाँ पे ये आ रहा है तो इसे आप लोग इसे भी ख़त्म कर सकते हैं, मतलब उस हिसाब से जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था। इसके बाद होता है ये अपना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अगर हमने किसी चीज़ को हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारी ये वाली साइड है हमारी, हम चाह रहे हैं कि ये वाली साइड हमारी दूसरी साइड पे भी आ जाए, ये जो बड़ी यहाँ पे विंडोज़ नज़र आ रही हैं ये नहीं आनी चाहिए बल्कि ये वाली आनी चाहिए। अब हम यहाँ पे आते हैं, सोर्स सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने कोई चीज़ बनाना शुरू कर दिया। अभी सॉरी हमारे पास ये दूसरा जो है ना सेलेक्ट था इरेजर टूल। तो मैं यहाँ से ये सोर्स लेता हूँ, यहाँ से सोर्स मैंने लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ना इसे क्लिक करके इसे एक्टिव कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ मैं यहाँ पे भी लाना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, वही चीज़ जो मैंने उधर बनाई थी वो अब दोबारा इधर बन रही है। वही विंडोज़ जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने इधर ये बनानी है, तो ये विंडोज़ अब मैंने इधर भी लगा दी है। मतलब ये कि अभी मेरे पास कोई मुनासिब इमेज नहीं पड़ी जिसके ऊपर मैं आप लोगों को ये दिखा सकूँ कि मतलब जैसे एक काना होता है तो उस काने की एक आंख लगाने के लिए हम यही जो है ना टूल इस्तेमाल करते थे। अभी ऐसा मेरे पास कोई तस्वीर ऐसी नहीं पड़ी जिसके ऊपर मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें अब क्या हुआ, हमने यहाँ से ये सोर्स लिया, आर्ट किया और यहाँ से ये सोर्स लेने के बाद हम यहाँ पे और इसे बनाना शुरू कर दिया। अब ये देखें ये बन रही है। ये दूसरा ये कि ये जहाँ पे मेरा पॉजिटिव का निशान आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये मैं पॉजिटिव वाला एरिया ही बना रहा हूँ। अब मैं कंट्रोल जी करके इसे ख़त्म कर दूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम सिर्फ उसी सोर्स के ऊपर उसी जगह के ऊपर रहते हुए कैसे बना सकते हैं। अब मुझे इस जगह से नीचे नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी आ गया। चलें कोई बात नहीं। तो उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस तरह से हम ना इसके जो था एंगल अगर हम चाह रहे थे कि मतलब एक काने को हमने सेट करना है तो या उसकी जो है हम एक आंख पर लगानी है या फिर उसकी कोई फेस में है या किसी भी चीज़ में या कोई लोगो आप लोगों ने बनाना है तो उसकी एक इमेज आप लोगों के पास बनी हुई है, दूसरी इमेज आपने बनानी है उसको 180 के एंगल पे चेंज करना है तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल जी करके मैं इसे भी ख़त्म कर देता हूँ। तो आज के इस वीडियो में ये मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। बाकी अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि ये एक्स और वाई क्या है, ये जो एंगल सा बना हुआ नज़र आ रहा है ये क्या है, शो ओवरले क्या है, ओपेसिटी क्या है, क्लिप क्या है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। उम्मीद है मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। मेरे लेक्चर के अंदर कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो वो चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी बात आप लोगों को समझ आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कर दिया करें। अगर मेरे चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।